जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा विलंब से आज यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पहले 9 बजे का टाइम आपको दिया गया था, फिर 9:15 का टाइम चेंज किया गया, लेकिन 9:15 से भी लगभग 10 मिनट लेट हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो जो भी असुविधा आपको हुई उसके लिए खेद है। कुछ अचानक आए व्यवधान के कारण ऐसा हो गया। हमेशा नहीं होता, लेकिन आज ऐसा हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। योग के प्रभाव को हमने श्रवण किया सिद्धियों के रूप में, और सिद्धियों को पार कर जाने के बाद भी कैवल्य की प्राप्ति होती है। योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र, जो कि समस्त योग सूत्रों का संकलन है और उसका स्पष्टीकरण है। योग की जो चर्चा है वो वेदों और वेदों से पहले के ग्रंथों में भी पाई जाती है। ऋग्वेद के अंदर योग की चर्चा है। योग के सूत्र और योग का अर्थ ऋग्वेद में अच्छे से बताया हुआ है। अथर्ववेद में भी चर्चा आती है, यजुर्वेद में भी आती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद में कई सूत्र मिल जाते हैं योग के ऊपर। उन्हीं वैदिक विषय को समझाने के लिए, मोक्ष और योग को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जो कि योग दर्शन का आधार है, योगा फिलॉसफी का आधार है, योग दर्शन जिसको हम कहते हैं। तो 6 दर्शन, 6 शास्त्र, दर्शन शास्त्र वैदिक विषयों को समझाते हैं, वैदिक विषयों को स्पष्ट करते हैं, इसीलिए वह वैदिक कहलाते हैं। तो योग और ध्यान योग ही राजयोग है। राजयोग क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में यही, अब 2 प्रकार के योग की चर्चा बाद में हुई, हठ योग और राजयोग। स्वात्मा राम जी ने और घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने यह प्रमाणित किया कि हठ योग का अभ्यास करने से राजयोग में दृढ़ता आती है, और हठ योग करने का उद्देश्य राजयोग ही है। हठ योग करने का उद्देश्य भी राजयोग है। षटकर्म आदि क्रियाएं, मुद्राएं, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं और जितने भी ये क्रियाएं हैं आसन आदि की, सब के सब राजयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए हैं, राजयोग के लिए हैं, नादानुसंधान के लिए हैं, और ध्यान योग ही राजयोग है। तो ध्यान योग ही राजयोग है। ध्यान योग हमारे मन को शांत करता है, परमानंद की अनुभूति करवाता है, परमानंद की अनुभूति करवाता है राजयोग। ठीक। तो राजयोग से, ध्यान योग से हम परमानंद, परम शांति और बहुत सुकून, बहुत शांति का अनुभव कर पाते हैं, और स्वयं के व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन हमारे आते हैं। हम पहले से अधिक शांत हो जाते हैं, पहले से अधिक फोकस्ड हो जाते हैं। हमारे बोलने, हमारे चलने, हमारे व्यवहार में बहुत सारी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। यदि हम राजयोग का सतत अभ्यास करें, यदि हम ध्यान योग का सतत अभ्यास करें, तो हमें निरंतर अभ्यास करने से, हमें सही तरीके से अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमें सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जब हमारी एकाग्रता असामान्य रूप से विकसित हो जाए तो निश्चय ही हम सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। महर्षि पतंजलि ने यहां सिद्धियों की चर्चा की है। लेकिन जिज्ञासुओं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि ध्यान योग से हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन भी आते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस भी हमारे शरीर में, अगर सही से आप ध्यान योग करें तो
सही से ध्यान योग करें तो। अब यह जो जानकारी है बिल्कुल सही सही सटीक सटीक आपको गुरुडम के माहौल में नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कहीं ना कुछ घुमाने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह की चेंजेस, रासायनिक चेंजेस हमें मिलती हैं और वो रासायनिक चेंजेस हमारे जीवन को संतुलन में लाती हैं। देखिए, योग का उद्देश्य ही है संतुलन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो योगी बनने के लिए कह रहे हैं, वास्तव में संतुलित अवस्था में रहने के लिए कह रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम की अवस्था को धारण करो, और सम की अवस्था को धारण कर कर तुम युद्ध करो, निष्काम कर्म योग करो, सभी कर्मों के प्रति अनासक्त होकर, कर्म फल के प्रति आश्रित ना होकर जो करने योग्य सभी कर्तव्यों की पालना करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। और मात्र अग्नि कर्मों को त्याग देने से कोई योगी नहीं हो जाता। यहां भी भगवान संतुलित अवस्था की बात कर रहे हैं। अग्नि कर्मों का त्याग, वैसे तो आयुर्वेद के अंदर 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। मुख्य 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि। लेकिन यहां पर जो अग्नि बात कही गई है वह है जठराग्नि, गृह अग्नि, कामाग्नि, ज्ञान अग्नि। ठीक, यह जो अग्नियां हैं उसमें गृह अग्नि और काम अग्नि का त्याग एक गृह त्यागी व्यक्ति जो संन्यास लेता है वो कर दिया करता है। तो भगवान कहते हैं कि मात्र अग्नि कर्म त्याग दोगे तो उससे तुम्हारा योग सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भीतर में जो अग्नियां हैं वो प्रज्वलित रहेंगी, और वो प्रज्वलित रहेंगी तो तुम्हें निश्चय ही समस्या होगी। तो आज जो है आज का जो विषय है मेडिटेशन एंड हार्मोन, क्षमा कीजिएगा यहां मेडिटेशन एंड हार्मोन लिखा हुआ है। क्यों मैं क्षमा मांग रहा हूं? ध्यान योग और हार्मोन्स। क्षमा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हमारे देश के सभी बड़े बड़े जो सद्गुरु हैं तथा कथित जो विद्वान हैं वो ध्यान योग के लिए या ध्यान के लिए मेडिटेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। मेडिटेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे मेरा दार्शनिक अध्ययन, मेरा जो फिलॉसफिक स्टडी है वो ये कहता है कि मेडिटेशन इज नॉट ध्यान, मेडिटेशन इज नॉट ध्यान। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है लोगों के लिए ताकि आज का जो विषय है वो समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं रेने डेकार्टिस को पढ़ता हूं, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, तो उसने अपनी किताबों का नाम मेडिटेशन 1, मेडिटेशन 2, मेडिटेशन 3, इसीलिए मैं कहता हूं फिलॉसफी कोर्स करो। चलो अब तो कोर्स चल रहा है, ये बैच पूरा हो जाएगा तभी आके जाकर दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो प्रतीक्षा करें कि दोबारा फिलॉसफी कोर्स कब शुरू होगा, लेकिन शुरू होगा जरूर। और जब दूसरा शुरू होगा तो वो और भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड कोर्स होगा। तो उसमें एटाइमोलॉजिकली कई बातों को समझाया जाएगा कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। ठीक, लेकिन चलिए, लोगों ने हमारे देश में बहुत भारी विडंबना है शब्द प्रयोग की, भाषा प्रयोग की, और इसी का आधार लेकर कभी हमें नेता लूटते हैं, कभी एनजीओ वाले हमको लूटते हैं, मूर्ख बनाते हैं शब्दावली का प्रयोग कर कर, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि किस शब्द से क्या की जा रही है। तो कई बार ये जो लोग हैं, बस 33 कोटि देवताओं का नाम आपको पता चल गया, आपको लगा कि सनातन धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, अभी भी नहीं पता कि देवताओं की संख्या कितनी है। इस पर भी मैं पहले वीडियो कर चुका हूं कि गिनना बंद कर दो देवताओं की संख्या। बिल्कुल शास्त्र विहीन तथ्य है कि अगर आप देवताओं को 33 या 33 कोटि में सीमित करते हो तो ठीक है। कैसे है, मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, दोबारा एक बार बनाएंगे इस विषय पर। ठीक, तो कुछ लोग कुछ और धारणाओं को लेकर बैठे हुए, कुछ लोगों को लगता है कि वो साईं को, शिरडी के साईं को गालियां देकर बहुत बड़े हिंदू बन जाएंगे। वो कुछ दूसरे भ्रम में पड़े हुए हैं। तो कई बातें, सनातन धर्म इतना भटका हुआ है, कभी बाबा जी लोग भटका देते हैं, कभी नेताजी लोग भटका देते हैं, और हम कुछ करना नहीं चाहते।
हम अपनी शिक्षा को बढ़ाना नहीं चाहते, हम सनातन धर्म में शिक्षित नहीं होना चाहते, यह हमारी विडंबना है। इसीलिए शिक्षित होना जरूरी है। सही सही सटीक बातों को जानने के लिए शिक्षा आवश्यक है। ऊपर ऊपर से व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान से तो मात्र भ्रम ही फैलेगा और उल्टा सीधा ज्ञान और पकड़ लोगे। समझना कुछ और चाहिए था, समझ कुछ और जाओगे तो मात्र नुकसान होने वाला है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ गलत बातें ही फैलती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर गलत बातें ज्यादा तेजी से फैलती हैं और फैलाई जाती हैं। इसलिए सजग और सचेत होने की आवश्यकता है और ओरिजिनल शास्त्रों की ओर जाने की, वहां पर वास्तव में कौन सी बात किस ढंग से लिखी जा रही है, कैसे कही जा रही है, किस ढंग से कही जा रही है, हमें वो समझना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। नहीं तो कोई बाबा जी कोई श्लोक निकाल के लाएंगे, आपको सुना देंगे, आपको लगेगा बाबा जी तो संस्कृत जानते हैं, वेद जानते हैं। गीता को मात्र किसी एक श्लोक से आप परिभाषित नहीं कर दोगे कि गीता ये कहती है। जी नहीं, पूरा श्लोक पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो पीएमटी के एग्जाम के लिए, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो आईआईटी के एग्जाम के लिए, तो कोई एक फॉर्मूला पढ़ लेने से नहीं जान जाओगे कि फिजिक्स क्या कहती है। कोई एक सिद्धांत जानकर आप नहीं बोल सकते कि फिजिक्स क्या कह रही है। उतना नॉलेज से आपको इंजीनियर घोषित नहीं किया जा सकता। तो कोई श्लोक रट लेने से, कोई गीता के चुनिंदा अपने मतलब वाले, मैं देखता हूं तरह तरह के जो हमारे देश में धार्मिक संस्थाएं हैं, अपने मतलब वाला गीता का श्लोक चुनती हैं और उसका अपने मतलब से अर्थ सुना देती हैं, क्योंकि उनको उतने ही मतलब से, और वो अपने शिष्यों को भी वही सिखाया जाता, उतना ही जानो, ज्यादा जानकर क्या करोगे। गुरु जी तो कह देते हैं ज्यादा जानोगे तो भ्रमित हो जाओगे, लेकिन नहीं, अगर सही व्यवस्था से शास्त्रों का ज्ञान हो, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वैदिक फिलॉसफी, व्यवस्थित ढंग से, और हमारे शास्त्र सिस्टमैटिक हैं, अनसिस्टमैटिक नहीं हैं, व्यवस्थित ढंग से हमें सीखना है, समझना है, तो हम जान पाएंगे, उसका ज्ञान ले पाएंगे और अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो ध्यान योग हमारे मन में, हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन ले आता है, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ले आता है। जो लोग ध्यान योग का कोर्स कर चुके हैं वो भली भांति इस विषय को जानते हैं और समझते हैं। मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूं पहले में, ताकि आज का जो विषय है उसकी गंभीरता को आप अच्छे से समझ जाएं। तो आज का विषय है ध्यान योग और हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स रासायनिक तत्व होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि सीक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। हमारे अंतर ग्रंथियां जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हिंदी में बोलते हैं उनको, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट्स होती हैं। और वो क्या क्या काम करती हैं? वो बहुत सारे काम करती हैं। हमारे इंसुलिन जो हार्मोन जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इस तरह से थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि आपके ग्रोथ को कंट्रोल करता है, शरीर के विकास को कंट्रोल करता है, मैच्योरिटी लेवल को कंट्रोल करता है। थायराइड में प्रॉब्लम होने से मैच्योरिटी लेवल में भी कमी आ जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि लोग जो है 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जब वो बोलेंगे तो उनकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी निकलेगी, महिलाओं जैसी निकलेगी। तो हार्मोनल चेंजेस हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं, हमारे बाहरी वेशभूषा को भी कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। अनेकों प्रकार के हार्मोन्स हैं जो कि हमारे ग्लैंडरी सिस्टम से, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से सीक्रेट होते हैं। एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, जैसे कि हमारे सैलिवा ग्लैंड से, लीवर है जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करता है। थोड़ा सा बायोलॉजिकल टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आप इसको समझ, मैं थोड़ा बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ग्लैंड क्या होता है। अब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका जो संबंध होता है हमारे चक्रों से होता है। कई बार मैं बोल चुका हूं कि चक्रों के चक्कर में मत पड़ो। जो हमारे चक्र होते हैं ना,
मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, ऐसे करके हमारे जो चक्र हैं सारे, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये चक्रों की संख्या है। तो ये जो हमारे सारे चक्र हैं, इनके साथ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम वाले ग्लैंड जुड़े होते हैं। इन चक्रों के साथ वो जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब जो है, इनमें एक मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। मूड को कंट्रोल करने का मतलब हमारा खुश होना, हमारा कॉन्फिडेंस में होना, हमारा लो कॉन्फिडेंस में होना, हाई कॉन्फिडेंस में होना, हमारा उत्तेजित होना, ठीक है, खूब हंसना, खूब खेलना, ये सब डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स के ऊपर। तो अब इसमें हमारे मस्तिष्क से सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क से सीक्रेट होते हैं, मस्तिष्क से निकलते हैं, शरीर में रक्त के माध्यम से फैल जाते हैं। वो हार्मोन सीधा रक्त में जाके घुल जाते हैं और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं और फिर वो एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। बहुत सारे अलग अलग काम है हार्मोन्स का, लेकिन आज हम विशेष रूप से उन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जिनका सीधा संबंध ध्यान योग से है और जिनका सीधा संबंध हमारे पूरे व्यक्तित्व से है, कंप्लीट हार्मोनल सिस्टम से। अब देखिए, हार्मोन्स बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, जी हां। हार्मोन्स हमें भूख लगता है, हार्मोन्स हमें बताते हैं सीक्रेट होकर। पेट भर गया, अब नहीं खाना, ये भी हमें हार्मोन्स बताते हैं। मीठा खाने का मन कर रहा है, ये भी हमें हार्मोन्स बताते हैं, ठीक है। और मीठा खाने से एक प्रसन्नता होती है, ये भी हार्मोन्स के कारण होती है। स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण, 18 और 16 साल उम्र होते ही क्यों युवा जो है, एक तरुण युवक जो है अपने विपरीत लिंग को देखकर आकर्षित होता है, और ठीक वही प्रकृति क्रिया दूसरी तरफ से होती है। ऐसा क्यों होता है? सब हार्मोन्स का खेल है। सारा हार्मोन, यहां तक कि व्यक्ति क्राइम करता है, उसमें भी हार्मोन्स का हाथ होता है। हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं तो वो क्राइम करेगा फिर, ठीक है। हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं तो क्राइम भी कर सकता है वो, उसमें भी व्यक्ति का हाथ होता है। हत्या कर देता है, झूठ बोलता है, चोरी कर लेता है, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं रखता है, इनके पीछे भी हार्मोन्स होते हैं। बलात्कार कर देता है, इनके पीछे भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स इस तरह से हमारे अंदर वर्क करते हैं कि वो कई तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, लेकिन इन हार्मोन्स का सीक्रेशन हमारे बाहरी व्यवहार, बाहर का हमारा माहौल, हम किस तरह के विचारों को ग्रहण करते हैं, उन सब पर भी निर्भर करता है। हम किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, हम किस तरह के वाइब्रेशन में रह रहे हैं, किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, वो सब भी इनसे संबंधित होती हैं। लेकिन अब जब हम ध्यान करेंगे तो हार्मोन क्या करेगा? हार्मोन क्या करेगा? जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम ले लें कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा तो कोई भी लड़का, जब ये ज़्यादातर यह 12-13 साल की उम्र में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो उस समय बच्चों के अंदर जो है परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन आने कई शुरू हो जाते हैं। अब वो बच्चे नहीं रह जाते हैं, वो तरुण अवस्था में आ जाते हैं और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वो हार्मोन सीक्रेट ना हो तो वो फिर हो ही ना। तो ब्रह्मचर्य पालन, अगर उसी को हम ब्रह्मचर्य पालन मानते हैं तो बढ़िया है भाई, कुछ ऐसा ऑपरेशन करवा लो जिससे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही आपके अंदर सीक्रेट ना हो, बढ़िया ब्रह्मचारी रहोगे। फिर एक विचार भी गलत नहीं आएगा दिमाग के अंदर, क्योंकि हार्मोन ही नहीं बनेगा। जब बॉडी के अंदर हार्मोन ही नहीं बनेगा, वो ग्लैंड ही निकाल कर फेंक दो। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है, यह योग नहीं है।
अगर यही योग होता तो इस विधि को हमारे महापुरुष पहले ही बता देते, लेकिन यह विधि उन्होंने किसके ऊपर अपनाई? बैल के ऊपर अपनाई, बैल के ऊपर अपनाई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने वाला जो अंग, जो अंडकोश होता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है बैल के अंदर। बैल कभी भी किसी गाय को देखकर या विपरीत लिंग को देखकर आकर्षित नहीं होता है। लेकिन हमारे महापुरुष जब बैल को बना सकते थे तो क्या आदमी को नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने आदमी के साथ ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि योग ऐसी शिक्षा नहीं देता है कि आप ये करो, अप्राकृतिक कुछ करो। तो प्रकृति का ये सब सारे हार्मोन्स प्रकृति के अंग हैं, तो हमारे भीतर सिक्रीट होते हैं, बनते हैं। लेकिन यही हार्मोन अगर गलत ढंग से सिक्रीशन इनका हो, गलत बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए, तो वो फिर हमें गलत कर्म में भी लगा देते हैं, गलत हमें बीमार कर देते हैं, मानसिक रोगी बना देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मानसिक रोगी, वैसे तो देखिए कई तरह के हार्मोन हैं, लेकिन हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल होता है हम वो सारा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे मूड को कंट्रोल करने वाला, हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करने वाला, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं। और सारे हार्मोन के बारे में तो हमने, लेकिन सारे ग्लैंड सिस्टम के बारे में जिससे हार्मोन्स निकलती हैं और तरह तरह के कार्य हमारे शरीर में करती हैं, वो तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देती हैं। इंसुलिन बिगड़ने से शुगर, डायबिटिक होना संभव होता है। लेकिन हार्मोन का जो संबंध है आपके दिमाग से होता है, सीधा आपके माइंड से होता है। आपके ब्रेन, आपके दिमाग, यहां पर सारे हार्मोन का कंट्रोल होता है। जी हां, इसीलिए यहां पर हमारे माथे के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर बोलते हैं? क्योंकि भैया वो सबका मालिक है, सबका गुरु है वो, इसलिए हमारा गुरु हमारे भीतर बैठा हुआ है। यह भी कहते हैं कुछ लोग, शास्त्र ही कहते, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो शास्त्रवाणी है। गुरवाणी में भी कहा गया है कि हमारा गुरु हमारी आत्मा ही है, ऐसा भी मान्यता। हाँ ठीक है, बाहर से भी एक ट्रेनर, एक कोच या गुरु की आवश्यकता होती है अध्यात्म में, लेकिन सच्चा तो वही आत्मा है। तो चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कोई आत्मा नहीं है, ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको, मास्टर ग्लैंड उसको कहा जाता है। वो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। दो फॉर्म में कंट्रोल करते हैं, एनर्जाइजिंग फॉर्म में और सूदिंग फॉर्म में। और ये दो ग्लैंड्स इसमें सबसे बड़ा काम करते हैं। 2 या 4 ग्लैंड्स का इसमें काम हो जाता है, बता देता हूं कौन कौन से। एक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, और जो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड उसको आध्यात्मिक ग्लैंड के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग उसको डिवाइन आई ग्लैंड भी बोलते हैं कि भैया वो एक्टिवेट हो जाएगा तो डिवाइन आई एक्टिवेट हो जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाने से कोई आपका डिवाइन आई खुल जाएगा। ठीक है, गलत है। कहीं पर भी आप पढ़ते हैं, मेरा खुद का इस विषय पर रिसर्च किया हुआ है, दिव्य नेत्र का पीनियल ग्लैंड से कोई संबंध नहीं बनता है। हाँ बनता है, ध्यान से बनता है, मेडिटेशन से जरूर बनता है। पीनियल ग्लैंड का संबंध मेडिटेशन से बनता है, ध्यान से बनता है। कैसे बनता है आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, आज हम इस विषय को जानेंगे और शरीर में किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हार्मोन है डोपामीन, डोपामीन हार्मोन। डोपामीन हार्मोन आपको क्या देता है? एक एंथुसियाज्म देता है, एक जील देता है, एक उत्साह देता है काम करने का। जब हम खेल कूद के लिए तैयार होते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए कितना तैयार रहते हैं, फुटबॉल खेलना है तो बड़ा उत्साहित है, लेकिन घर का काम बोलो कि जाओ बेटा सब्जी लेकर आ जाओ तो वो बड़ा उदास हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद करना होगा तो तुम तैयार हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। ये कौन कर रहा है? डोपामीन हार्मोन करता है। ये
डोपामीन हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस और एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी पर होता है, दो किडनियां होती हैं, उनके ऊपर टोपी की तरह लगा होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से भी और हाइपोथैलेमस से भी डोपामीन की मात्रा सीक्रीट होती है। तो डोपामीन ग्लैंड जो है सबसे पहला ग्लैंड है जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। क्या क्या करता है डोपामीन ग्लैंड, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर डोपामीन की मात्रा हाई होती है, हाउ माइट आई फील इफ आई हैव ए हाई डोपामीन लेवल। इफ यू हैव हाई डोपामीन लेवल यू माइट फील, अगर आपके अंदर डोपामीन का स्तर बहुत बढ़ गया है तो आप एनर्जाइज फील करेंगे, यूफोरिक फील करेंगे, हाई सेक्स ड्राइव हो जाएगा, हैविंग ट्रबल स्लीपिंग अगर उसका। लेकिन देखिए अब यहां पर आपको आपके अंदर उत्साह जो एनर्जी लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर डोपामीन का लेवल हाई हो जाएगा तो आप ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। लेकिन अगर हाई लेवल का डोपामीन हो जाएगा तो इसका असंतुलन भी आएगा, और असंतुलन किस में आएगा, येलो कलर में जो लिखा हुआ है हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, नींद आने में प्रॉब्लम होगी अगर डोपामीन बहुत बढ़ जाएगा तो। हैविंग पुअर इंपल्स कंट्रोल, अपने इंपल्स पे कंट्रोल नहीं होगा, अपने भावनाओं पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, और इंपल्स पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। बीइंग मोर एग्रेसिव, बीइंग मोर एग्रेसिव, आप एग्रेसिव ज्यादा हो जाएंगे। अगर डोपामीन का लेवल हाई हो जाए तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी ये यहां पर लिखा हुआ है। तो आप बहुत एनर्जाइज हो जाएंगे, आपका सेक्स ड्राइव बहुत हाई हो जाएगा, हैविंग ट्रबल स्लीपिंग मतलब आप उत्तेजना में रहेंगे। जब भी आपके अंदर उत्तेजना आती है किसी भी विषय की, जब भी आपके अंदर उत्तेजना आती है, आप उत्तेजित होते हैं किसी चीज को लेकर, चाहे खाने पीने के विषय को लेकर है, चाहे काम वासना के विषय को लेकर है, चाहे खेल कूद के विषय को लेकर है, और चाहे कुछ कर दिखाने के, मैं जोश एकदम ये कर दूंगा, वो करके दिखा दूंगा। कई बार कोई दुबले पतले लोग होते हैं, बड़े आदमी से जाके भिड़ जाते हैं, डोपामीन उनसे करवा देता है। तो डोपामीन जो है अगर हाई लेवल में चला गया तो आपको धोखा दे सकता है। डोपामीन अगर हाई लेवल में चला गया, सबसे पहले डोपामीन आपकी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटीज को बढ़ा देगा, आपको एक्टिव मोड में डाल देगा, स्लीपलेस नाइट हो जाएगी, रात को अच्छी नींद नहीं आएगी अगर डोपामीन का लेवल हाई हो गया तो। और डोपामीन का लो लेवल हो जाएगा तो आप टायर्ड फील करेंगे। यदि डोपामीन का लेवल अगर डाउन हो गया, जितना नॉर्मल से अगर गिर गया, तो आप क्या महसूस करोगे, थका हुआ महसूस करेंगे, अनमोटिवेटेड फील करेंगे, अनहैप्पी महसूस करेंगे, आप प्रसन्नता महसूस नहीं करेंगे। साथ ही साथ मेमोरी लॉस भी आप महसूस करेंगे डोपामीन लेवल डाउन होने से। मूड स्विंग्स करेंगे, कभी कुछ मन करेगा, कभी कुछ मन करेगा, स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए डोपामीन हाई होगा तब भी स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी, डोपामीन लो होगा तब भी स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी। कंसंट्रेशन नहीं रहेगा आपका, और आपका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, और लो सेक्स ड्राइव भी हो जाएगा अगर डोपामीन लेवल डाउन होता है तो। अगर हाई होता है तो ये सारे प्रॉब्लम, एडीएचडी एक प्रॉब्लम होता है जो बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है उनका कंसंट्रेशन फोकस नहीं होता, आप उनको पढ़ाने की कोशिश करो नहीं, उछल के जाएंगे ये काम करेंगे, उछल के जाएंगे वो काम करेंगे, उछल के जाएंगे कभी कुछ तोड़ देंगे। खासकर 4 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। कई बच्चे बहुत फोकस होते हैं, पढ़ते समय पढ़ने लग जाते हैं तो उनका डोपामीन लेवल कंट्रोल होता है, लेकिन बच्चों में डोपामीन लेवल का फ्लक्चुएशन होता है, तो इस कारण से कई बार वो अजीब अजीब सा मूड प्रदर्शित करते हैं। तो डोपामीन जो हार्मोन है वो आपको एनर्जेटिक कर देता है, उत्तेजित कर देता है, और लेकिन कई जगह पर अगर यह संतुलित अवस्था में है तो आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, अगर यह संतुलित अवस्था में है तो आपका ध्यान बहुत अच्छा होता है, ठीक है। संतुलित अवस्था में अगर डोपामीन होगा तो क्या क्या होगा, देखिए इस स्लाइड में है। डोपामीन अगर राइट, हाउ माइट आई फील इफ आई हैव द राइट अमाउंट ऑफ डोपामीन। If you have the right balance of dopamine, you will feel happy,
मोटिवेटेड, अलर्ट एंड फोकस्ड। अगर डोपामिन हार्मोन अगर आपके अंदर सही मात्रा में होगा तो आप प्रसन्न होंगे, हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे, प्रेरित रहेंगे, सतर्क अलर्ट रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। अगर डोपामिन का लेवल आपके बॉडी में सही होगा तो आप, अगर हाई हो गया तो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, उत्तेजित कर सकता है, झगड़ा करवा सकता है, मारपीट करवा सकता है, समय बर्बाद करवा सकता है, रातों की नींद हराम कर सकता है। गलत कार्यों में अगर सेक्स ड्राइव हाई हो जाता है, डोपामिन हाई होने से आपसे गलत जो लोग छेड़खानी कर देते हैं, क्या मिलता है उनको? बताओ, किसी भी महिला का अपमान कर कर, छेड़खानी जैसे हरकतें कर कर क्या कर लिया भाई तुमने? ऊपर से पकड़े गए तो सजा और भोगते हो, ठीक ना? तो ऐसी हरकतों में जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, डोपामिन उनसे करवा देता है हाई लेवल ऑफ डोपामिन, और साथ में टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाए तो ये दोनों मिलकर ये कांड करवा देते हैं, जो क्राइम्स होती हैं। ठीक है, तो डोपामिन जो है कई बार हमारे अंदर, देखिए डोपामिन दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर उनको एनर्जाइज कर देता है। ठीक है, उनको एनर्जाइज कर देता है दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर। स्लीप साइकिल को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल यह नहीं है स्लीप की, नींद के लिए, लेकिन जिस हार्मोन का साथ ले लेगा उसको, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। एनर्जाइजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। तो डोपामिन, इसीलिए हम जब मिठाई खाते हैं, जो भी खाना होता है ना मीठा, स्पेशली जो शुगर होता है, मीठा होता है, वो डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए ज्यादातर लोग खुशियों में मीठा बांटते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, तो डोपामिन हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें करता है। अगर ये अनकंट्रोल्ड होता है तो रातों की नींद हराम कर देगा आपकी। ठीक है, आपको अनहैप्पी कर देगा, उत्तेजित कर देगा, फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, इंपल्स कंट्रोल डाउन हो जाएगा, आपका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा और आप कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे जा सकते हैं ड्यू टू हायर लेवल ऑफ डोपामिन। लो में आ गया तो आप अनकॉन्फिडेंस फील करोगे, लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, अनमोटिवेटेड फील करोगे, अलर्ट नहीं रहोगे, सतर्क नहीं रहोगे। ठीक है, फोकस नहीं रहोगे अपने काम में, ये सब समस्याएं पैदा कर देगा। चलिए, तो ये हमारे लाइफ में डिसास्टर करने वाला बहुत बड़ा हार्मोन है, इसको जान लो भैया, इसको समझ लो, ये डोपामिन क्या चीज होती है। ठीक है, अब दूसरा जो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल, एक ऐसा हार्मोन जो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, उसका मनोविज्ञान से ही पूरा संबंध है। एक ऐसा हार्मोन, और वो कहां से सीक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। वो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। उस बेचारे हार्मोन का नाम क्या है? सीरोटोनिन। उस हार्मोन का नाम है सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन क्या क्या करता है हमारे शरीर में? सीरोटोनिन सीक्रेट कहां से होता है? तो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो माथे के अंदर है, मस्तिष्क के अंदर है, जिसको हम लोग दिव्य नेत्र का स्थान, आज्ञा चक्र से उसका संबंध है सीधा, क्षमा करें, सहस्रार से उसका संबंध है, आज्ञा चक्र से भी नहीं। ठीक, ब्रह्मरंध्र से उसको संबंधित बताया जाता है, पीनियल ग्लैंड को। तो सीरोटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट करता है। ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल हार्मोन है। ये क्या क्या, अगर यह क्या क्या रोल प्ले करेगा बॉडी के अंदर, तो हमारे मूड को कंट्रोल करेगा। ये डाइजेशन, नॉजिया, स्लीप, वुंड हीलिंग, बोन हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ, इन सबको ये कंट्रोल करता है। अब आप कहोगे कि सीरोटोनिन और डोपामिन में अंतर क्या है? एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अंतर है। सीरोटोनिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके मूड के लिए, आपके मनोविज्ञान के लिए। कैसे? अभी तो हमने डोपामिन पे सारी बात कर ली। जी हां, क्योंकि सीरोटोनिन जो है वो हीलिंग हार्मोन है। सीरोटोनिन का जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट में डिफरेंस है। डोपामिन का इफेक्ट क्या है? एनर्जाइजिंग। डोपामिन आपको एनर्जाइज कर देता है, आपके मूड को एनर्जाइज कर देता है, एक्टिव मोड में डाल देता है। और सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन का इफेक्ट क्या है भाई?
डोपामिन का इफेक्ट है एनर्जाइजिंग और सीरोटोनिन का इफेक्ट है सूदिंग, शांत करने वाला हार्मोन है। ये शांत करने वाला हार्मोन है, शांति प्रदान करने वाला हार्मोन है। और इसका असर क्या है? हीलिंग। ये हील करता है। अगर इसकी मात्रा संतुलित हो, अच्छी हो, इसके हाई होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सीरोटोनिन के हाई होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है बहुत एक्टिव ग्लैंड नहीं है। बहुत कम मात्रा में हार्मोन्स उसमें से निकलते हैं। दो हार्मोन्स निकलते हैं मुख्य रूप से, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन। हाँ, वैज्ञानिकों ने और ढूंढा होगा तो बात अलग है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो हार्मोन्स निकलते हैं, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन। दोनों का कार्य हम समझाएंगे। और इन तीन हार्मोन्स का बहुत गहरा संबंध है मेडिटेशन से। योग के जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देते हैं, उनसे परीक्षाओं में प्रश्न किया जा सकता है कि मेडिटेशन से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है। तो मुख्य रूप से अगर सेरोटोनिन का ऑप्शन दिया है तो सेरोटोनिन ही उसका उत्तर होगा। ठीक है, एमसीक्यू में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सीरोटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, यह सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल डिजीजेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ये बैलेंस में है तो आपके मूड को बैलेंस रखेगा और ये हील करता है पूरी बॉडी को। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को डेवलप कर देता है। ये सिक्रीट कहां पर होता है? पीनियल ग्लैंड में सिक्रीट होता है और थोड़ा सा ये ब्लड में भी बनता है। ब्लड प्लेटलेट के थ्रू भी ये डेवलप होता है। तो जो ब्लड प्लेटलेट वाला होता है वो हीलिंग और कई चीजों में हमें सहायता पहुंचाता है रक्त के माध्यम से। लेकिन जो ब्रेन में बनता है वो हमारे स्लीप साइकिल और हमारे मूड और हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन सबसे प्रभावशाली है, पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला ये है और यह डोपामिन के साथ मिलकर डोपामिन को सपोर्ट भी करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सीरोटोनिन। अगर सीरोटोनिन सिक्रीट ना हो तो डोपामिन अनकंट्रोल्ड हो सकता है। फिर डोपामिन की मात्रा बढ़ सकती है और बात बढ़ जाएगी तो रातों का नींद हराम हो जाएगी। फिर स्लीप साइकिल आपका बिगड़ जाएगा डोपामिन के बढ़ने से। बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत एनर्जेटिक थॉट, बहुत एग्रेसिव मूड हो जाएगा आपका डोपामिन का लेवल बढ़ने से। सीरियसनेस खत्म हो जाता है। इंपल्स जो आती हैं, हमारी इंपल्सेस आती हैं, कभी क्रोध की इंपल्सेस, कभी काम वासना की इंपल्सेस, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारा। पेशेंस नहीं रहेगा डोपामिन के कारण। इस तरह के, और डायबिटिक भी हो जाता है आदमी। डोपामिन जो है डायबिटिक भी कर देता है क्योंकि जब आप मीठा खाते हो डोपामिन बढ़ता है। ठीक है, और इंसुलिन के लेवल को डोपामिन भी कंट्रोल करता है। इंसुलिन, पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डोपामिन इंसुलिन के साथ अपना संबंध बनाता है। इसीलिए डोपामिन तो सारी एक्टिविटीजों में वही है, शैतान हमारे अंदर बैठा हुआ, और बढ़ गया तो शैतान का रूप धारण कर ले। कम हो जाए तो भी शैतान है, बढ़ जाए तो भी शैतान, कम हो जाए तो भी शैतान। लेकिन इसका जो बाप है वो है सीरोटोनिन। वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है आपके मूड के फ्लक्चुएशन को, सीरोटोनिन हार्मोन। तो वो क्या क्या करता है? अगर सही है तो आपका मूड अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, नोजिया आदि जो हिचकी आदि जो कई चीजें आती हैं ये भी संबंध रखता है डाइजेशन से। स्लीप लेवल बहुत अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी। वुंड हीलिंग, कोई भी जो बीमारी है, कोई भी घाव है, वो जल्दी ठीक हो जाता है सीरोटोनिन के प्रभाव से। और बोन हेल्थ, हड्डियों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा हो जाता है सीरोटोनिन के प्रभाव से। मतलब कि ये भी कंट्रोल कर लेता है सारे हार्मोनल लेवल को। आपके अंदर जो हार्मोन्स के लेवल हैं उनको ये कंट्रोल करता है, दूसरे हार्मोन्स को भी सीरोटोनिन करता है। लेकिन सीरोटोनिन का सिक्रीशन बेहतरीन तरीके से मानते हैं नींद में होता है, जब आप सो रहे होते हो तो अच्छे से होता है। इसलिए सोने के बाद हम हीलिंग का फील करते हैं। और दूसरा, हीलिंग कैसे फील करोगे? ध्यान योग से करोगे, साधना से करोगे, ध्यान योग से करोगे। ठीक है, तो ये सीरोटोनिन। और क्या काम करता है सीरोटोनिन? लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, देखो मैंने पहले कहा सीरोटोनिन हाई लेवल में नहीं जाता है, इसका लो लेवल होने का चांस है। बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक रोग को पैदा करेगा, डिप्रेशन को पैदा करेगा, डिप्रेशन एंड अदर मूड प्रॉब्लम्स।
एंजाइटी, हमेशा चिंता करना, हमेशा भय लगना, स्लिप प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सुसाइडल बिहेवियर, आत्महत्या का विचार आना बार बार, आत्महत्या का विचार आना बार बार, नेगेटिव थॉट में रहना, स्किज़ोफ्रीनिया हो जाना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव ओसीडी जिसको बोलते हैं, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या है यह? बहुत प्रकार की होती हैं ओसीडीज, लेकिन एक प्रकार मैं आपको बताता हूं। घर में कई बार, हमारे घर में, आप लोगों के घर में, समाज में, मुझे लगता है पहले ये बीमारी बहुत कम थी, आजकल बड़ी हुई है। वो आप 7 या 5 घरों में एक घर में ऐसी महिला आपको मिल जाएगी, महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पुरुषों में भी होता है, कम है, महिलाओं में पाया जाता है। क्या होता है? उनको पोछा लगाने की आदत होती है। वो दिन में घर को 4-4 बार पोंछती हैं, 3-3 बार नहाती हैं, 24 घंटे में 5-6 घंटा बाथरूम में ही निकाल देती हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर सफाई करती हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया, चलो भाई, मतलब सारा दिन उनको देखोगे वो सफाई करने में ही लगी रहती हैं। वास्तव में दिस इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओसीडीज। ठीक, तो ये भी सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाने से ये चीज आती है। अगर सेरोटोनिन का मात्रा कम हो गया तो ऐसा हार्मोन अगर कम हो गया, वो चीज आ जाएगी। और कई बार वो इतना बढ़ चुकी होती है कि अचानक से ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि सेरोटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और पीनियल ग्लैंड की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत हाई लेवल की नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटीज को थोड़ा सा हमें इंड्यूस करना है तो हमें ध्यान करना चाहिए। अब ये समझना पड़ेगा कि पीनियल ग्लैंड एक्टिव कब होता है और कैसे होता है, किस अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत हो जाता है, पैनिक डिसऑर्डर्स, जैसे अर्जुन को हुआ था। अर्जुन को कौन सा डिसऑर्डर हुआ था जी? पैनिक डिसऑर्डर। गांडीव जो है थर थर कांपने लगा, हाथ, युद्ध क्या करेगा, गांडीव संभाला नहीं जा रहा है, पसीना चेहरे पर, पसीना, पूरा पसीना उसके आ गया, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा उसका। भगवान ने विचार देने शुरू किए, योग का उपदेश देना शुरू किया उसे। अरे भैया, योग ही तो है उपचार असली में, जहां ना कोई दवा खानी है, ना कुछ करना है, खुद से सब कुछ करना है, योग ही तो है उपचार। पैनिक डिसऑर्डर अर्जुन को हो गया, एक तरह से हाथ कांपने लगे उसके, घबराहट, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, मेरे पितामह खड़े हैं। अरे इन्हीं हाथों से उन्होंने गोद में तो खिलाया था, धनुष बाण पकड़ के चलाना सिखाया था, उसी धनुष बाण से उन्हीं का, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं युद्ध करूंगा, मुझे अपने ऊपर पाप नहीं लेना है। बहुत तरह की बातें अर्जुन करने लगा। लेकिन अर्जुन ये भूल गया कि दुर्योधन भी तो था, दुशासन भी तो था, उनके कौन कौन से कर्म थे। तो कई सारी बातें, तो पैनिक डिसऑर्डर अर्जुन को आ गया। वो एक पैनिक डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। अर्जुन बोल रहा है कि मुझे पसीने आ रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, कांप रहे हैं, गांडीव भी उठाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स आ जाना, तो पैनिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रीनिया बहुत खतरनाक बीमारी है, मानसिक रोग है। स्किज़ोफ्रीनिया, फोबियाज, बहुत बड़े गणितज्ञ, नासा के वैज्ञानिक वशिष्ठ नारायण सिंह, आईआईटी के प्रोफेसर, वो इस बीमारी से ग्रसित हुए और भारत ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। स्किज़ोफ्रीनिया से ग्रसित हो गए थे वशिष्ठ नारायण सिंह। तो नासा के साइंटिस्ट थे, कहा जाता है कि वहां पर अमेरिका में उनको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किया गया था और उनको टॉर्चर्स भी किए गए थे, क्योंकि वो नासा में होकर भी लोग उन पर शक करते थे, डाउट करते थे। तो इसलिए वो धीरे धीरे एक मानसिक रोग के शिकार भी हुए, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन अगर वो बुद्धिजीवी तो थे ही, मैथमेटिशियन तो थे ही, उसके साथ साथ अगर योगी भी होते तो शायद वो अपनी स्थिति को संभाल लेते। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हो जाते हैं, बड़े बड़े मैथ। इसलिए बुद्धिजीवी होना एक अलग विषय है, योगी होना एक अलग विषय है, मनोबली होना एक अलग विषय है, आत्मबली होना एक अलग विषय है, इंटेलिजेंट होना एक अलग विषय है, बुद्धिजीवी होना एक अलग विषय। बुद्धिमान, बहुत दिमाग तेज है ना, बड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छा है,
पढ़ने में मेरा बड़ा बच्चा तेज है, आप देखो ज़्यादा पढ़ने वाले कई बार सुसाइड कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, आपने कभी जीवन शिक्षा नहीं दी। हमारे शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है कि जीना नहीं सिखाया जाता, नौकरी करना सिखाया जाता है। विशेष रूप से नौकरी करना। बहुत सारे कोर्सेज सिर्फ इसलिए बने हैं ताकि आप एक अच्छा नौकर बन सको। जिंदगी कैसे जीना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, अपने मूड को कैसे मेंटेन करना है, ये सब नहीं सिखाया जाता हमारी शिक्षा में। खूब रात रात भर पढ़ो और एग्जाम दो और नौकर बनो, बेहतर नौकर, अच्छे सैलरी वाले। ठीक है, तो कई बार और लाइफ की टीचिंग्स नहीं मिल पाती हैं। लाइफ की टीचिंग आदमी लेना शुरू करता है 35 साल की उम्र के बाद। 35 साल हो जाने के बाद उसको लगता है कि योग भी जानना चाहिए, मेडिटेशन भी जानना चाहिए। पहले जान जाता तो क्या हो जाता, जीवन और अच्छा हो जाता, और अच्छी जिंदगी जी लेते। चलिए, तो लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, ये सब सारे स्किज़ोफ्रेनिया को काउज करेगा, फोबियास को काउज करेगा। स्किज़ोफ्रेनिया के अनेकों सिम्टम होते हैं, अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई देना, आदमी अंधेरे में किसी से बात करने लग जाता है, हमेशा उसको डर भरा रहता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, वो मुझे देख रहा है। कोई आदमी उसे घूरेगा, उसकी ओर देखेगा तो लगेगा मुझे को घूर रहा है क्या, क्यों घूर रहा है, दुश्मनी है क्या मुझसे कोई, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। अनेक प्रकार का भय फोबिया से, जब एक दो फोबिया है तो उसे फोबिया कहेंगे, लेकिन 40 फोबिया पीछे पड़ जाए तो उसे कहेंगे स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत सारे फोबियाज आपको एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां सेरोटोनिन लेवल के डाउन होने से होगा। सेरोटोनिन लेवल अगर लो हो गया आपके अंदर, तब जो है आपके अंदर ऐसा होगा। ठीक है, अब हम दूसरी बातों को समझेंगे। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रेट होती हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन द इंटीग्रेटिंग फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का अर्थ बताएंगे आप लोग। फोटो का अर्थ तो सीधा सा लिख दोगे भैया, फोटो मतलब चित्र। जी नहीं, फोटो का मतलब चित्र नहीं होता। फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। तो यह जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, जो अभी हमने देखा मेलाटोनिन, यह जो है फोटो पीरियड में काम नहीं करता है, अंधेरे में काम करता है। जब रात हो जाती है तभी इसका सिक्रीशन अच्छा होता है, और जब आप सोए होते हैं तभी इसका सिक्रीशन अच्छा होता है। और ये आपके सर्कैडियन रिदम मतलब कि स्लीप साइकिल में आपको में हेल्प करता है, मेंटेन करता है आपका स्लीप साइकिल। इट हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में, स्लिप वेक साइकिल में, यह इन सब चीजों में हमारी सहायता करता है। तो जो मेलाटोनिन है वो सीक्रेट कब होता है, अंधेरे में, अंधकार में, जब रात हो जाती है तभी उसका सिक्रेशन होगा। और उसी के कारण हमें क्या होता है, नींद आती है। जब लगे ना कि उबासी आ रही है, अरे अब नहीं बैठा जा रहा है, अरे आंखें झपक रही हैं, अब मुझे सोने दो भाई, ऐसी वाली नींद जिसमें कि एकदम नशे में हम चले जाते हैं और बस अब सोना ही है, जो ऐसी वाली जो नींद आती है वो मेलाटोनिन से ही आती है, मेलाटोनिन के प्रभाव से आती है। और आदमी गहरी निद्रा में, मेलाटोनिन लेवल जितना अच्छा होगा गहरी निद्रा उतनी अच्छी आएगी। गहरी निद्रा आपको उतनी ही अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी आपको बहुत। और उसी नींद में पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगा, उसमें से सेरोटोनिन निकलेगा, सूदिंग इफेक्ट होता है, हीलिंग इफेक्ट होता है। सेरोटोनिन का क्या होता है, हीलिंग इफेक्ट होता है। जी हां, पीनियल ग्लैंड कब एक्टिव होता है, जब डोपामीन की एक्टिविटी डाउन होती है थोड़ी सी, और हम बिल्कुल शांत होने लग जाते हैं, विचारों की शांति मिले, इंद्रियां शांत हो जाएं, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं। तो नींद में तो पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगा ही होगा, लेकिन एक दूसरी अवस्था, जब आप ध्यान योग करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, प्रणव साधना करेंगे। प्रणव साधना 4 स्टेप में सिखाया जाता है। यहां प्रणव बोलने से सिर्फ ओम को मत समझ लेना, ओम
जो बाहर से आप ओम का उच्चारण करते हो वो प्रणव नहीं है, वो प्रणव नहीं है जो बाहर से आप ओम को उच्चारण करते हो। हां, उसका सिंबल माना जा सकता है, उसका संकेत, उसका चिन्ह माना जा सकता है, उसका लिंग माना जा सकता है, लेकिन जो प्रणव है वो कुछ और ही है, वही अजपा गायत्री और उसके भी परे जो अव्यक्त अक्षर है। तो ध्यान योग जो लोग करते हैं, ध्यान योग जो लोग सीख चुके हैं भाई लोग, वो लोग भली भांति से सुने। प्रणव साधना जब आप करते हो, स्टेप वाइज स्टेप आप गहराई में उतरते हो और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो जहां ये आती जाती श्वासों का अनुभव भी नहीं होता, बिल्कुल शांत, बाहर के वातावरण से आप बिल्कुल कट जाते हो और ऐसी अवस्था में आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, उसको एनवायरमेंट मिल गया। पीनियल ग्लैंड को सीक्रेट होने के लिए, देखिए सीरोटोनिन की जब हम बात करते हैं तो उसके लो लेवल की बात करते हैं, उसके हाई लेवल की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका हाई लेवल होना की चांसेस बहुत कम है भैया, उसका अच्छा लेवल हो जाए वही बहुत है। हाँ, डोपामिन का हाई लो दोनों हो सकता है। हाई होने से एक्स्ट्रा उत्तेजना आ जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक, अननेसेसरी एनर्जेटिक हो जाएंगे आप, जो आपके अंदर एग्रेशन को बढ़ा देगा। और सीरोटोनिन हाई लेवल में नहीं जाता है, उसकी संभावना लो की होती है, लेकिन अगर वो मेंटेन रहेगा तो हीलिंग एनर्जी को बढ़ा देगा, सूदिंग फीलिंग को बढ़ा देगा। आप सूदिंग फील करोगे। मेडिटेशन जो लोग सही से प्रणव साधना करते हैं उन्होंने फील किया हुआ है। ध्यान योग के कोर्स में ऐसी प्रणव साधना कराई जाती है कि थॉटलेस हो जाते हैं आप, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत, और वैसी अवस्था में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। सीरोटोनिन बढ़ता है। सीरोटोनिन में क्या इफेक्ट है? वुंड हीलिंग करने की ताकत है, घाव को भरने की, चाहे वो मानसिक घाव हो, शारीरिक घाव हो, सीरोटोनिन का हार्मोन भरता है उसे। आपको बिल्कुल फोकस रखता है, इंपल्सेस को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है सीरोटोनिन, ठीक है। और मेलाटोनिन भी सिक्रीट होगा तो आपको कभी भी नपुंसक नहीं बनने देगा। आजकल एक जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो कमिंग जनरेशन होगी वो इंपोटेंसी की होगी। ज्यादातर जो युवक हैं 30 साल की उम्र छूते छूते नामर्द हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी और इंपोटेंसी बहुत बड़े लेवल पर फैलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन हार्मोन्स की कहानी को थोड़ा सा समझ लिया और ध्यान योग सही से कर लिया, जो लोग कर चुके हैं उसे हल्के में इस क्रिया को ना ले। जो मिला है ध्यान योग, आपको बहुत बड़ी ताकत मिली है। ये तो अभी बायोलॉजिकल लेवल पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम अगर महर्षि पतंजलि के अनुसार समझे तो आपको बहुत बड़ा हथियार है ये ध्यान योग का कोर्स। इसीलिए इसको सशुल्क दिया जाता है। जो इसको ग्रहण करे गंभीरता से ग्रहण करे, मजाक समझ के ना कि चलो भाई करके देख लेते हैं, चलो यहां भी थोड़ा बैठ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान योग का कोर्स जिन लोगों ने किया है उसमें डिवाइन आई एक्टिवेशन, दिव्य साधना कराई जाती है, ज्योति साधना, अंतर ज्योति साधना, नाद ध्यान होता है। नाद ध्यान में बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है। नाद में चले जाओ तो और ज्यादा सीरोटोनिन सिक्रेट होगा। बाहर की दुनिया से कट जाओगे, अपने अंतर की दुनिया में। पीनियल ग्लैंड को काम करने के लिए ऐसा ही माहौल चाहिए। पीनियल ग्लैंड को काम करने के लिए ऐसा ही माहौल चाहिए। इसलिए तो वो रात को काम शुरू करता है जब आप सो जाते हो, और वो बॉवेल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। दूसरा देखिए, सीरोटोनिन का बहुत बड़ा इफेक्ट इंटेस्टाइन पे होता है, आंतों पे होता है। इसलिए हमारा दिमाग और हमारी आंतें, ये दो, इसलिए इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। उसकी जो मूवमेंट है, जब आप गहरी नींद में होते हो ना, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशन, भोजन, जो भी आप खाना खाते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खाना में आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी में सब कुछ होता है, विटामिन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब होता है। उनका जो डाइजेशन है, फैट जो है फैटी एसिड्स में टूटता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है।
शुगर सेल ग्लूकोज में ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो उनका डाइजेशन होता है और हमारी छोटी आंत उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब खींचती हैं, उसके अंदर तंतु निकले होते हैं खींचने वाले, वो सारा न्यूट्रिशन खींच लेती हैं अपने भीतर और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर को पहुंचा देती हैं। न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, हमारी आंतें पोषण ग्रहण करती हैं। ये सबसे ज्यादा कब करती हैं? जब आप सो रहे होते हो, जब आप निद्रा में होते हो, तब ग्रहण करती हैं। और इसमें भी सीरोटोनिन सहायता करता है। उसकी मूवमेंट, आंतों की जो मूवमेंट है ना, आंतें आपकी अच्छे से मूव करती हैं, लेकिन आप जगे हुए हो, खूब काम कर रहे हो, आपका इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रहा होता उस समय। लेकिन जब आप सो जाते हो, नींद में, अच्छी नींद में चले जाते हो, तो वो बहुत अच्छे से काम करती हैं और खाना अच्छे से पचता है। और जब खाना अच्छे से नहीं पचता है, कब्ज अगर होगा तो नींद भी अच्छी नहीं आती है। कब्ज यदि होगा तो नींद भी अच्छी नहीं आती है आपको। तो सीरोटोनिन को कंट्रोल करता है, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, सीरोटोनिन को अच्छा लेवल में ले आता है। कौन ले आता है? हमारी साधना, हमारा प्रणव ध्यान, लेकिन शांत होने की प्रक्रिया, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव। अब यहां पर और साधनाएं हम कह सकते हैं, क्या त्राटक क्रिया से? जी नहीं, त्राटक क्रिया का हाँ ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन सीरोटोनिन को छूने का उतना उसमें वो नहीं है। मंत्र जाप से थोड़ा और बेहतर। और प्रणव साधना, ऐसी शांति वाली अवस्था में पहुंच जाओ जहां पर श्वासें भी स्थिर हो जाएं। पहले तो लंबी गहरी श्वासें तुम लोगे, अपनी साधना को शुरू करोगे, ठीक है, वहां तक तुम पहुंच जाओ, स्टेप बाय स्टेप। जिनको सही से सीखना है, सिस्टमैटिक वे में सीखना है, साइंटिफिक वे में ध्यान योग सीखना है। यह नहीं कि गुरु जी का क्या बोलते हैं, गुरु जी का कंठी माला या टुल्लू नहीं है कि भाई पकड़ा दिया बेटा अब गुरु भक्ति कर, गुरु जी कर। ना योग विज्ञान से मतलब, ना समाधि विज्ञान से कोई मतलब। गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तो ठीक है, मैं मानता हूं होते हैं, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने सिर्फ उनकी बातों का इस्तेमाल कर कर हमें गलत रास्ता दिखाते रहे। तो गुरु जी ने सारी पूजा पाठ बंद करवाकर अपनी पूजा शुरू करवा दी और हमको लगने लगा वही सबसे बढ़िया है। कभी साधना के विज्ञान को समझने का प्रयास नहीं, कभी ध्यान के विज्ञान को समझने का प्रयास नहीं, कभी योग को समझने का प्रयास नहीं। क्या ऐसे ही मेडिटेशन होगा? अरे थोड़ा सा विकसित हो जाओ। बहुत गुरुडम फैल गया देश के अंदर, बहुत नुकसान भी हो गया समाज का, देश का, सनातन धर्म का बहुत नुकसान हो गया गुरुडम के चक्कर में। अब थोड़ी सी अपनी अवस्था को ऊंची करो, थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से साधना शुरू करो, ठीक है। तो साइंटिफिक वे में चीजों को समझना है और शास्त्र सम्मत भी। हमारे इसी से तो हमारे शास्त्रों की सत्ता प्रमाणित होती है भाई। हमारे शास्त्रों की सत्ता, आज का विज्ञान और मूल शास्त्र का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शास्त्र कितने शुद्ध थे। और मूल शास्त्र, ऊपर ऊपर की बातें, जो प्रचलित बातें हैं वो नहीं, प्रचलित बातों को नहीं। प्रचलित बातें जो है ना, उसमें मिलावट बहुत ज्यादा है, और वो मिलावट बाहरी, जो ऊपर वाला जिसको मानते हैं, उसके कारण मिलावट बहुत घुस गया है। तो मिलावट से बचना है और मिलावट से बचकर हमें रहना है। तो ये चीज है, तो इसको आपको समझना है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं जो विषय है, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। अब आइए, मैंने एक बात कही आपसे कि मात्र ध्यान योग करने से, आज्ञा चक्र की जागृति हो जाने से क्या होगा भाई? सारे चक्र जागृत होंगे। जी हां, क्योंकि यहां पर जो है ना, आज्ञा चक्र से संबंधित जो ग्लैंड है, आज्ञा चक्र से संबंधित जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। वो सबको कंट्रोल करता है। अगर ये बात कही जा रही है कि अगर ऊपर ध्यान लगाओगे तो सारे के नीचे वाले कंट्रोल, सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना, नहीं पहले मूलाधार जागृत करो, पहले ये जागृत करो, पहले वो जागृत करो, नहीं, मात्र यहां से पकड़कर खींचोगे ना, सरपणी की पूंछ खींचोगे, उसका मुंह वहां पर है नीचे में, मूलाधार में उस सांप का मुंह होता है जहां जहर होता है, इसलिए मूलाधार में विष होता है, यहां अमृत होता है। अभी तो शिव संहिता में हमने ये सब पढ़ा है
पीछे के वीडियोस में जो शिव संहिता के ऊपर जो प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर सुनिए। ठीक है, तो यहां से पकड़कर सर्पनी कुंडलिनी शक्ति को यहां से खींचना है। यहां से संबंधित जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या करता है भैया। इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या क्या करता है, इसकी फोटो ही देख लीजिए। ये 2 लोब वाला, 2 अंडाकार जैसी आकृति, ये माथे में होता है, ब्रेन में होता है, हमारे मस्तिष्क के केंद्र में होता है यह पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यह जो है किडनी को भी कंट्रोल करता है। ये देखिए किडनी बनी हुई है दाहिने साइड में, किडनी को कंट्रोल करता है। यह जो है ओवरी, महिलाओं में ओवरी जहां से सेक्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और टेस्टिकल्स जहां से मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है, थायराइड, उसको भी ये कंट्रोल करता है। ये मसल्स को भी कंट्रोल करता है, ये बोन को भी कंट्रोल करता है, ये स्किन को भी कंट्रोल करता है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर टोपी की तरह लगा होता है, एड्रिनल ग्लैंड का भी देखेंगे, उसको भी कंट्रोल करता है। यह ब्रेस्ट को भी कंट्रोल करता है। जो दूध, जहां से बच्चे, नवजात शिशु जो मां का दूध पीते हैं, उन दूध को बनाने में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक हार्मोन देता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, जिससे कि दूध बनता है। माताओं में दूध का निर्माण होता है जो अपने बालकों को वो पिलाती हैं, चाहे वो जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, चाहे गाय हो, बकरी हो, सब स्तनधारी हैं, तो अपने बच्चों को पिलाती है। लेकिन इसका कंट्रोल, इन सारे ग्लैंड का कंट्रोल भैया कहां पर है? पिट्यूटरी ग्लैंड अकेला मालिक है उसका। पिट्यूटरी ग्लैंड अकेला मालिक बैठा हुआ है माथे के बीच में। माथे के बीच में अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को की एक्टिविटी को कंट्रोल में ले लिया तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ये जो टेस्टोस्टेरोन का कंट्रोल भी आएगा, किडनी का कंट्रोल भी आएगा, सारे ग्लैंड के कंट्रोल भैया आपके हाथ में आ जाएगी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध आपके ध्यान योग से बन गया तो बनता है। इसीलिए इसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है। देखिए अब चक्रों का संबंध ग्लैंड से कैसे कैसे है, चक्रों का संबंध ग्लैंड से कैसे कैसे है, इसको समझिए आप। ये भी हम चित्र में देखते हैं। ये देखिए चक्रों का संबंध ग्लैंड से है। ऊपर वाला चक्र, सबसे ऊपर वाला सहस्रार ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड है। जूम करके इसको देख लीजिएगा, नहीं तो पीनियल ग्लैंड है। थोड़ा सा इसको मैं आप ही के लिए जूम कर देता हूं, कोशिश करते हैं ताकि मोटा मोटा आपको दिख जाए। तो पीनियल ग्लैंड है, ध्यान से देखिए इसको। क्राउन चक्रा, सहस्रारा, पीनियल ग्लैंड, उसके सामने पीनियल ग्लैंड लिखा हुआ है। ठीक, तो छोटा छोटा लिखा हुआ क्योंकि एक ही पिक्चर में सब समाया हुआ है। तो सहस्रार से संबंध किसका है? जो क्राउन चक्रा है हमारा, उसका संबंध पीनियल ग्लैंड से है। आज्ञा चक्र, उसका संबंध पिट्यूटरी ग्लैंड से है। विशुद्ध चक्र, विशुद्धि चक्र गले में, उसका संबंध जो है थायराइड ग्लैंड से है। अनाहत चक्र, उसका संबंध थाइमस ग्लैंड से है। थाइमस ग्लैंड से बायोलॉजी के टीचर, बायोलॉजी के जो छात्र होंगे वो भी जरूर इस संबंध को, इस रिलेशन को समझिए। चक्रों और एंडोक्राइन सिस्टम का रिलेशन क्या है? हमारी चक्रास और एंडोक्राइन सिस्टम का रिलेशन, आज्ञा ग्लैंड जो आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड जिसको मैंने अभी बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड से उसका संबंध है, मास्टर ग्लैंड से आज्ञा चक्र का। इसीलिए आज्ञा चक्र मास्टर चक्र है। आज्ञा चक्र भी मास्टर चक्र है। ठीक है, अब देखिए अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र हमारे सीने में जो होता है, छाती के पास, वो थाइमस ग्लैंड से संबंध बनाता है। ट्रैकिया के पास उधर थाइमस ग्लैंड एक होता है, थायराइड के नीचे। ठीक है, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र नाभि में, उसका जो संबंध है पैंक्रियाज से है। किडनियां, वहां पर 2 किडनियां होती हैं, किडनी के ऊपर टोपी की तरह जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है, और पैंक्रियाज से भी इसका संबंध बनता है। मणिपुर का स्वादिष्ठान का एड्रिनल ग्लैंड से है, क्षमा करें, स्वादिष्ठान का एड्रिनल ग्लैंड से है। पैंक्रियाज हमारे पेट में होती है। पैंक्रियाज कहां होती है? ड्यूडेनम, जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो शुरू का जो हिस्सा होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, उसी से पैंक्रियाज कनेक्ट होता है। ठीक ना, पैंक्रियाटिक जूस
सिक्रीट करता है। पैंक्रियाज जो होता है एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, दोनों होता है, क्योंकि वो पैंक्रियाटिक जूस जो है डक्ट से सिक्रीट करेगा, इसलिए एक्सोक्राइन हो गया। लेकिन इंसुलिन जो सिक्रीट करता है सीधा ब्लड में घुसा देता है, इसलिए एंडोक्राइन भी हो गया, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है। तो जो मणिपुर चक्र है, जो मणिपुर है हमारा नाभि के पास, वो पैंक्रियाज से संबंधित है। जो हमारा स्वादिष्ठान है उसका संबंध एड्रिनल, किडनी, स्वादिष्ठान, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करता है। फिर मूलाधार में चले जाओ तो भैया आपके गोनेड्स, मूलाधार में क्या है, मूलाधार में आपके गोनेड्स, दो प्रकार के गोनेड्स होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये दो प्रकार के गोनेड्स होते हैं। दोनों रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। स्पर्म सेल और ओव्यूम सेल्स जो होती हैं एग सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनके सिक्रेशन से ही स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन इनका कंट्रोल एड्रिनल के पास होता है, एड्रिनल का कंट्रोल पिट्यूटरी के पास होता है, और पिट्यूटरी का डायरेक्ट कंट्रोल भी टेस्टिस के ऊपर होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी होता है। तो ये पिट्यूटरी, तो ये चक्रों के साथ इनका रिलेशन है। सहस्रार के साथ पीनियल ग्लैंड, आज्ञा के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड, विशुद्ध के साथ थायराइड ग्लैंड, अनाहत के साथ थाइमस ग्लैंड, मणिपुर के साथ पैंक्रियाज ग्लैंड, और स्वादिष्ठान के साथ एड्रिनल ग्लैंड, और मूलाधार के साथ गोनेड्स, हमारे गोनेड्स। ठीक है, गोनेड्स। तो ये जुड़े होते हैं। सबका कंट्रोल यहां पर आ गया कि नहीं? सबका कंट्रोल यहां पे आ गया कि नहीं? और जो मास्टर ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी एक्टिविटी को भी पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। वो सबको, पीनियल ग्लैंड सबको नहीं, वो खाली मास्टर को पकड़ता है। तो सीरोटोनिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है जब हम अच्छे से रियल में ध्यान योग करें। साधना अगर हम अच्छे से करते हैं, जबरदस्ती वाली साधना नहीं, आंख खराब करने वाली साधना नहीं कि जबरदस्ती का त्राटक क्रिया किए जा रहे हैं, नहीं। तो त्राटक क्रिया हठ योग का भाग है, त्राटक क्रिया राजयोग में आता ही नहीं है। अभी कोई मुझे मिला, मैं इसलिए त्राटक क्रिया के बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूं, क्योंकि कोई मुझे मिला, वो कह रहे हैं कि हमने त्राटक क्रिया का सोर्स किया है, ऐसे ऐसे लेवल पर त्राटक क्रिया सिखाई जाती है। त्राटक क्रिया इज ए हठ योग, नॉट राजयोग, ये हमेशा ध्यान रखिए। राजयोग एक अद्भुत चीज है, परम शांति की चीज है। ठीक है, तो ध्यान योग मात्र जो है, ध्यान योग कोई ऐसा नहीं कि भाई हम बड़े वो हो, ध्यान योग तो वो लोग करेंगे जिनका सारा काम खत्म। अरे नहीं, अगर अच्छे से जिंदगी जीना है, छोड़ दो। हम तो उम्र 50 साल की हो जाएगी ना, तब साधना वाधना। अरे अभी तो उम्र चिकन मटन खाने की है, अभी तो थोड़ा सा वोडका सोडका पीने की है, अभी तो चिकन मटन खाने की उम्र है, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है, अभी तो मौज मस्ती करने की उम्र है। अरे भैया, मौज मस्ती भी ढंग से करना चाहते हो तो ध्यान योग करो, नहीं तो एक दिन मौज मस्ती जो है वो अपना रूप बदलेगी तो असहनीय हो जाएगा, फिर असहनीय हो जाएगा फिर। ठीक है, जब आप ध्यान योग करोगे तो सीरोटोनिन, जिसका इफेक्ट क्या होता है, सूदिंग होता है, हीलिंग इफेक्ट होता है। अगर सीरोटोनिन की मात्रा अच्छी होगी शरीर के अंदर तो कोई भी बीमारी जल्दी ठीक होती है, आपके अंदर भी हीलिंग एनर्जी आती है। इसीलिए आपको ऐसे लोग जो कि ध्यान योग अच्छे से करते हैं या अच्छे लेवल के योगी हैं, ध्यान योग अच्छे से कर रहे हैं, उनके अंदर अगर लंबा समय हो गया है या फिर पिछले जन्मों का कुछ अच्छा संस्कार है और ध्यान योग का कुछ प्रभाव है, तो उनकी व्यक्तित्व में ही सूदिंग फीलिंग होती है, उनकी पर्सनालिटी में ही हीलिंग फीलिंग होती है। उनसे बात करना, उनको सुनना, उनके पास बैठने से ही हमें हीलिंग महसूस होना शुरू हो जाता है। ये उनके व्यक्तित्व में ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो योगियों के ऐसे ही एक बार किसी एक महात्मा जी से मैं मिला तो उनके पास बैठते ही बड़ा सुकून सा फील होता था। तो ऐसे उनके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ध्यान योग से, वो ध्यान योग में, क्योंकि जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, रेस्ट की पोजीशन में
नींद में भी उतना नहीं जाती जितना कि ध्यान में जा सकती है। ध्यान में जा सकती हैं, नींद में भी नहीं जाती कि जितना कि ध्यान में जा सकती हैं। तो इसीलिए ध्यान में आप और ज्यादा रेस्ट में, ध्यान में क्या क्या होता है, ध्यान में आपकी जो हार्ट बीट होती है ना, वो भी स्लो होती है थोड़ी सी, वो भी शांत अवस्था में चली जाती है। ठीक है, तो उस समय सेरोटोनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, मेलाटोनिन भी बढ़ता है। और मेलाटोनिन तो है ही कि दिन में सूर्य की रोशनी में वो एक्टिव नहीं होता, सूर्यास्त हो जाएगा, रात्रि होगी, इसलिए सोने का जो समय है, बायोलॉजिकली सोने का जो समय है वो हमेशा रात है। सही समय पर सोना चाहिए। ठीक है, सोने का समय जो है हमेशा रात। अगर आप दिन में सोते हो अच्छी नींद नहीं आएगी, ड्रीमी स्लीप होगी, गहरी नींद आना मुश्किल होगा। चलो फिर भी नेचर का एक फोर्स है तो थोड़ा सा मेलाटोनिन दिन में भी आ जाएगा, लेकिन आप बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे दिन में सोकर। तो गहरी नींद आएगी आपको, मेलाटोनिन नेचुरल उसका जो डार्कनेस में उसका फ्लो बनता है। तो ठीक है, दिन में भी हम सो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत अच्छा हैबिट नहीं है, उससे हार्मोनल डिसबैलेंस ही आएगा। तो डोपामीन का लेवल कंट्रोल होगा, सारे लेवल्स कंट्रोल होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड सब यहां से संभालता है। तो हमें भी ये सारी बातें समझनी हैं, इसलिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत जरूरी विषय था, बहुत दिन से सोच रहा था कि इस विषय को करना है, समझना है। ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है भैया, कब से? 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 20 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ध्यान योग स्टार्टिंग फ्रॉम 20 नवंबर 2022, ड्यूरेशन 1 मंथ, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स इसीलिए जुड़ा हुआ है। अब आपको हीलिंग का महत्व समझ में आएगा। अब देखिए, एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया कि मुझे सिर्फ हीलिंग का कोर्स चाहिए। जी नहीं, हीलिंग का कोर्स यहां नहीं मिलता है। आपको जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें पहले ध्यान योग सीखना है, उसके बाद हीलिंग टेक्निक सिखाया जाएगा। यही तरीका है। एक भाई साहब ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ हीलिंग का कोर्स करना है। हमने कह दिया कि हीलिंग का कोर्स अकेले नहीं होगा, हीलिंग का कोर्स करने के लिए ध्यान योग का कोर्स करना ही पड़ेगा। अरे भाई, ध्यान योग नहीं करोगे, सेरोटोनिन लेवल नहीं आपका बढ़ेगा, हीलिंग इफेक्ट आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी पर्सनालिटी में ही हीलिंग नहीं आएगा फिर। ठीक है, इन सब बातों को समझने की जरूरत है। तो ध्यान योग जरूरी है। अगर आप एक अच्छा हीलर बनना चाहते हैं, अच्छा स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हैं, तो ध्यान योग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और सही टेक्निक से ध्यान योग। मैं यहां पर ध्यान योग बड़ी बड़ी बातें बोल दूं, लेकिन जब देना हो तो कुछ छोटी मोटी माला मंत्र पकड़ा दूं तो ठीक नहीं होगा ना। प्रोसेस में ऐसा ध्यान योग जो कि बिल्कुल शांत अवस्था में आपको लेकर जाए, इतना शांत कि ये श्वासें भी जैसे सम की अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान योग का कोर्स होता है। साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर इज इटसेल्फ डॉक्टर। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, विजातीय द्रव्यों को शरीर से। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि रोग का कारण वायरस नहीं है। बैक्टीरिया को गाली मत दो, वायरस को गाली मत दो, तुम्हारे शरीर में कूड़ा करकट है, इसीलिए बैक्टीरिया को जगह मिलता है। तुम विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालो, डिटॉक्सिफाई करो बॉडी को, फिर देखो ना विजातीय द्रव्य रहेंगे, ना इन्फेक्शन होगा वायरस का, ना अगर जाएगा भी तो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, जनसंख्या नहीं बढ़ा पाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का यह सिद्धांत है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया। गांधी जी ने भी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया था, तभी सीधे खड़े हो पाते थे लंबी उम्र तक। और आज भी देश के प्रधानमंत्री और कई लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अपने जीवन शैली को अपनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है। बाद में इस कोर्स को और डेवलप भी करेंगे, यह भी अपडेट आएगा नेचुरोपैथी का भी। लेकिन जरूर सीखें, जाने प्राकृतिक चिकित्सा के टेक्निक्स जाने। टेक्निक इसमें बताई गई हैं बहुत सारी ही लगभग जो मेन टेक्निक है सब बता दी गई है इसमें कोर्स के अंतर्गत। तो आप सीखें और सिद्धांतों को भी समझें कि प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है। तो ये सब कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है, ज्वाइन कर लीजिए और लाभ उठा लीजिए। ठीक है, तो चलता हूं मैं, बहुत समय हो गया है।
आप सभी के कमेंट्स पढ़ूं। 1.25 घंटा तो हो चुके हैं, क्या पढ़ूं, नाम पढ़ देता हूं सिर्फ, ठीक है। चलिए, सृजनी महंता जी, नवजोत नाथ जी, जगत नारायण जी, राकेश मराठे, बबीता धीमान, ज्योति कश्यप, क्षमा करें, जो भी मेंबरशिप आपको लेना है, ज्योति कश्यप जी मेंबरशिप, सर जुपिटर मेंबरशिप में स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है बता तो दिया अभी। हीलिंग टेक्निक्स होती हैं हील करने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, ठीक है। तो हीलिंग का मतलब क्या है, एक तरह का उपचार, तो ये भी एक तरह का उपचार है। तो आप जानना चाहते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए 9661802459 पर। ज्योति कश्यप जी अभिनंदन है। साधना और नाद योग का अभ्यास सन मेंबरशिप जुपिटर दोनों में कराया जाएगा। ध्यान योग जुपिटर में होगा ही होगा। अरे जब ध्यान ही नहीं करोगे तो हीलिंग कहां से करोगे, हीलिंग वाला कोर्स उससे अलग नहीं है। हाँ, अगर सन मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो हीलिंग का कोर्स नहीं मिलेगा, जुपिटर करेंगे तभी मिलेगा। अर्जन भाई चौहान, पवन कुमार गुप्ता, अवधेश कुमार, सविता नायक जी, विष्णु चंद्र मौर्य, राजू पाल, हरि, राजेंद्र चौहान, रतन सिंह, शंकर प्रसाद, नूतन भट्ट, विनोद कुमार सूद, शेखर शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, प्रियमबदा गुप्ता, गोविंद प्रसाद नीमा, बलवंत सिंह गोहिल, स्मिता सावंत, राम निवास मीना, अमन कक्कर, विनोद कुमार शर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा जी, जसपुर रामिंग, धनराज सिंह, रुपेश सिंह, उषा श्रीवास्तव, श्याम सुंदर जी, AK त्यागी जी, अजय नागरे, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। कमलेश खैरनर, राम गोपाल जांगीर, सतीश कुमार, पंकज सोनी, मिथिलेश सिंह, संतोष गुप्ता, जितेंद्र साहू, योगेंद्र पंडित, श्याम सुंदर जी, विक्रम सिंह जी, पुष्पा जी, अमित तिवारी, गणेश पवार जी, राजेश भाई मकवाना, हीरालाल यादव, बिमला शाह, काशीनाथ जी, गंभीर शाह जी, काशीनाथ जी, पांडुरंग वराले, पीकू कुचाड़िया, श्वेता कुमारी, जलाराम रायका, केशव सिंह जी, मुकेश राठौड़ जी, रविशंकर जी, कन्हई कुमार, कमल प्रजापति, AK भट्ट जी। AK भट्ट जी कहते हैं, नाड़ी शोधन, अन्य यौगिक क्रियाएं तथा ध्यान योग का नियमित अभ्यास करने से मेरी एकाग्रता बढ़ी हुई महसूस होती है। साथ ही साथ डायबिटीज का दबाव का इंटेक भी कम हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो भट्ट जी, आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, लाभ उठाते रहिए, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते रहिए, लाभ उठाते रहिए। सीताराम माली जी, जो करेगा गंभीरता से जरूर फल पाएगा। घनश्याम सरोदे, दिनेश भाई डाबी, कल्पना बागड़े, तया रानी जी, कल्पना जी, हाँ, डोपामीन के बारे में ट्रू इंडियन, अमित सिंह, लंबे कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्षमा करें। माधुरी कोले जी, स्मिता सावंत जी, गोविंद प्रसाद नीमा, अमित तिवारी, दीपक नागरे, रूपलाल यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे 9 PM पर।